हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपको चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एमक्योर फार्मा आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डिटेल्स के बारे में। कितना टोटल सब्सक्रिप्शन निकल कर आया ये हम समझने वाले इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। तो देखिए, आज इशू बंद हो चुका है और अपने आप में हम कह सकते हैं आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये देखना था कि कितना पैसा इस इशू में आ सकता है, कितना सब्सक्रिप्शन जो है ये आईपीओ रिसीव कर सकता है, ये देखना बहुत दिलचस्प था और डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे सामने आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपने इस इशू में लगाया है और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 1008 यानी 1008 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। लोअर बैंड पे कभी भी शेयर नहीं मिलते हैं, अपर बैंड पे ही शेयर मिलते हैं। तो अगर आपने ये बात ध्यान रखी है 1008 से नीचे की कोई बिड लगा दी गलती से भी तो आपका बिड रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अपर प्राइस बैंड पर ही ये बात ध्यान रखिएगा बिड जो है वो एक्सेप्ट होती है, अदरवाइज आपकी बिड रिजेक्ट है। अगर आपने 960 पे लगाया, 965 पे लगाया, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 14 शेयर्स का लॉट साइज था, इशू का साइज भी काफ़ी बड़ा था, 1952 करोड़ का। लेकिन अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, वो है सब्सक्रिप्शन। सो फ्रेंड्स, 2 दिनों की सबसे बात करते हैं। तो देखिए, जो सेकंड डे था इसमें क्यूआईबी पोर्शन 97% भरा, एचएनआई पोर्शन ऑलमोस्ट 14 टाइम्स भरा, रिटेल पोर्शन 3.5 टाइम्स भरा, एम्प्लॉय कैटेगरी 4.92 टाइम्स भरा और कुल मिलाकर 2 दिनों में ये जो इशू था वो 5 गुना हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 5 गुना सब्सक्राइब होने का मतलब ये है कि नो डाउट सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको बढ़िया आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्यूआईबीज। हम वेट कर रहे थे कि क्यूआईबी पोर्शन कितना भर पाएगा, क्यूआईबी के द्वारा कितना पैसा लगाया जाएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। तो वो अब हमारे सामने आ चुका है डेटा। और जो डेटा है वो अपने आप में इतना औसम है कि आप देख सकते हैं 191 टाइम्स क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। मैंने आपको कल यही कहा था कि 100 गुना अगर हो जाता है तो मतलब बहुत पैसा आ गया, लेकिन ये 200 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट 200 गुना हम कह सकते हैं। 191.24 टाइम्स एग्जैक्टली इतना पैसा आया है, सॉरी इतना सब्सक्राइब हुआ है। पैसा कितना है तो आपको बताऊंगा, लेकिन आप खुद नोटिस करिए कुल मिलाकर 38 लाख शेयर्स यहाँ पर कंपनी ने ऑफर किए थे। कितने? 38,53,234। बट कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है? 73 करोड़। जी हाँ, 73 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमको आती हुई देखने को मिली। बल्कि पैसा कितना आया है? पैसा आया है 74,000 करोड़। और ये बात ध्यान रखिएगा, अब हिस्ट्री में नाम दर्ज हो गया इसका। क्यों? क्योंकि सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ है बाय क्यूआईबीज। फर्स्ट सबसे नंबर पे कौन आता है? वो आता है दोस्तों टाटा टेक, और टाटा टेक के बाद अब जो दूसरा नंबर है वो बेसिकली एमक्योर ने ले लिया। तो इतना ज़्यादा पैसा बेसिकली हमको आता हुआ देखने को मिला है इस इशू के अंदर। अपने आप पे हम कह सकते हैं कि देखिए रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना ज़्यादा पैसा मैंने भी खुद ने देखिए सोचा नहीं था कि 191 टाइम से सब्सक्राइब होगा, बट ऑल थैंक्स टू क्यूआईबीज, बिकॉज इतना पैसा क्यूआईबीज की तरह लगाया गया, 75,000 करोड़ लगभग। ये अपने आप में देखिए सोचा नहीं जा सकता था, और नो डाउट आज हमारे सामने ये डेटा है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है एचएनआईज की, जो ऑलमोस्ट 49 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। कुल मिलाकर 28,89,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके हमने 14 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट एचएनआईज ने भी इस इशू के अंदर 14,355 करोड़ लगाए। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की बिग एचएनआईज से। तो देखिए, एचएनआई में बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई 2 एचएनआई होते हैं। तो बिग एचएनआई ने 54.9990 टाइम सब्सक्राइब किया, यानी हम मोटा मोटी 55 मान सकते हैं। 55 को आप दोस्तों हमेशा डिवाइड कर दीजिए किससे? 5 से। क्यों? बिकॉज बात ध्यान रखिएगा, आप जब बिग एचएनआई में बिड लगा रहे हैं 10 लाख की बिड आप जरूर लगाते हैं, 10 लाख कुछ प्लस की बिड लगाते हैं, लेकिन आपको क्या अलॉटमेंट पूरा मिलता है? नहीं, 2 लाख से कुछ ऊपर के शेयर्स मिलते हैं, इसलिए उसको डिवाइड कर देना 5 से। तो ऑलमोस्ट ये है कि मोटा मोटी बिग एचएनआई में 11 में से 1 व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। देखो, बिग एचएनआई के अंदर 19,26,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 10 करोड़ 57 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई देखने को मिली, यानी ऑलमोस्ट 10,661 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको आते हुए नजर आए हैं। किसके अंदर? बिग एचएनआई के अंदर। तो अपने आप में हम कह सकते हैं अच्छा खासा पैसा जो है वो आता हुआ नजर आया बिग एचएनआई कैटेगरी में। वहीं स्मॉल एचएनआई की बात करें तो देखिए, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी ऑलमोस्ट 38 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। कुल मिलाकर 9,63,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 3 करोड़ 66 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई नजर आई और 3693 करोड़ रुपीज़ स्मॉल एचएनआई ने यहाँ पर बेसिकली डाला है। स्मॉल एचएनआई में सिंपल सी बात है, जितना दोस्तों यहाँ पर आईपीओ सब्सक्राइब होता है उतना ही अलॉटमेंट होता है, यानी 38.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो हर 38.04 में से 1 व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है रिटेल की, 7.33 टाइम्स रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। तो क्या 7.33 में से 1 को मिलेगा? जी नहीं। देखिए, हमको देखना होता है इसमें हमेशा एप्लीकेशन वाइज। एप्लीकेशन कितनी है? एप्लीकेशन है 2845,226। नंबर ऑफ शेयर्स हर लॉट में 14 है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसको डिवाइड किससे करना है? याद रखिएगा, इससे 67,43,160 इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो ऑलमोस्ट दोस्तों, तो फिर जो वैल्यू आती है वो आती है 5.90।
जी हाँ, अब मैंने कैसे किया वापस आपको बताता हूँ। देखिए एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली आपको बता दूंगा कहाँ पे रहती है। एप्लीकेशन को मल्टीप्लाई करिएगा 14 से। 14 से क्यों करना है? बिकॉज एक लॉट में 14 शेयर्स है, ठीक है। इसके बाद जो भी इसकी वैल्यू आएगी ना उसको आपको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑफर किए गए। तो मैंने कर दिया है और 5.90 के आसपास कुछ समथिंग आता है। इसका मतलब ये है कि रिटेल में मोटा मोटी हर 6 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। 7.33 टाइम्स क्यों दिख रहा है फिर? बिकॉज होता क्या है, बहुत बार देखिए रिटेल फॉर एग्जाम्पल 13 लॉट्स तक आप लगा सकते हैं, 14 लॉट्स तक है तो 13-14 लॉट्स तक जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं रिटेल के अंदर। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि काफ़ी लोग होते हैं जो 2 लॉट लगा देंगे, 5 लॉट लगा देंगे, 6 लॉट लगा देंगे, बट उनको पता नहीं है कि अगर अलॉटमेंट आना होगा तो क्या 6 लॉट मिलेंगे क्या? अगर मैंने 6 लगाया तो नहीं, एक ही मिलेगा। रिटेल में लॉटरी होता है और एक से ज़्यादा अलॉटमेंट आपको नहीं मिलेगा, एक लॉट से ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो तो बढ़ जाएंगे, बिकॉज जो अप्लाइड शेयर्स है उस कितने हो गए, ऑलमोस्ट 4 करोड़ 94 लाख। बट इसमें काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल लॉट लगा रहे हैं, लेकिन मल्टीपल लॉट क्या मिलेंगे? ऑब्वियसली बात है नहीं मिलेंगे। इसलिए एप्लीकेशन तो एक ही की नहीं जाती है, तो उस एप्लीकेशन से नंबर ऑफ टाइम जो सब्सक्रिप्शन है वो निकल जाता है। तो ये दोस्तों एक बेसिक डिफरेंस होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने जो वैल्यू निकाली वो आई है 5.90। कुल मिलाकर रिटेल ने इस इशू में 4,980 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगाए हैं, तो अपना अपने रिटेल ने अच्छा भरा। वहीं इंप्लॉय कैटेगरी 8 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली, यानी इंप्लॉयज़ ने 96 करोड़ के आसपास इशू में लगा दिया। यानी हम कह सकते हैं जो सबसे कम सब्सक्राइब हुई है नंबर ऑफ टाइम्स तो वो रिटेल कैटेगरी। तो आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ पे अलॉटमेंट आने के? रिटेल में। रिटेल में ऑलमोस्ट एक कि हर 6 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लग जाएगा, तो अलॉटमेंट मिलेगा लोगों को। अगर आपने 4-5 लगाया है तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी हायर है, राइट। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो 67.84 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 93,710 करोड़, जी हाँ 93,000 करोड़ रुपये, यानी 1 लाख करोड़ से मात्र ये मैं कह सकता हूँ 7,000 भी नहीं बल्कि 6,000 करोड़ ही दूर था। उतना कुछ और पैसा आ जाता, 6,290 करोड़ समथिंग। सो ये इशू पूरा 1 लाख करोड़ को पार कर जाता, इतना पैसा आ जाता। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं सब्सक्रिप्शन कितना मैसिव है। कुल मिलाकर 67 टाइम्स से सब्सक्राइब हो पाया, तब भी क्योंकि इशू का साइज़ बड़ा था, बट नो डाउट इशू ने बहुत ही दमदार रिस्पॉन्स मैं कह सकता हूँ रिसीव किया। ये अपने आप में बहुत शानदार बात है। बाकी अगर बात करें अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट कब आएगा? अलॉटमेंट आएगा आप सीधे देखिए मंडे को, जी हाँ जुलाई 8 को, बिकॉज कल सैटरडे और संडे मार्केट क्लोज है। सो 8 जुलाई को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा, 9 जुलाई को आपको रिफंड एंड 10 जुलाई को लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी इस इशू की। अलॉटमेंट कहाँ देखना है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। और अगर बात करते हैं करंट ग्रे मार्केट के बारे में, तो देखिए करंट ग्रे मार्केट एट ऑल टाइम हाई 36.21% करंटली दोस्तों हमको जीएमपी ट्रेड करती हुई दिख रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए जीएमपी में भी इस सब्सक्रिप्शन के कारण तेज़ी आती हुई नजर आई है, बल्कि मुझे लगता है कि और तेज़ी आ सकती है। लिस्टिंग कहाँ पर होगी ये तो डेफिनेटली देखना होगा, बट जब भी इतना पैसा आया तो देखिए लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इसकी भी अच्छी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस मुझे है, बट देखते हैं होता क्या है। बिकॉज पैसा अपने आप में देखिए बहुत शानदार आया है, बहुत दमदार आया है और बहुत ज़्यादा आया है, हम ये कह सकते हैं। बट लेट्स सी क्या होता है लिस्टिंग पे। ये बात सही है कि अगर दोस्तों इसकी लिस्टिंग अच्छी खासी हो गई तो फिर वैल्यूएशंस और भी एक्सट्रीम हो जाएंगी, बिकॉज कंपनी को अभी भी देखिए बहुत जगहों पे काम करना है, कंपनी को अपने मार्जिन्स के ऊपर काम करना है, कंपनी को और भी देखिए ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, तब जाकर देखिए कंपनी सस्टेनेबल रहेगी। इतना पैसा आ गया ये तो बहुत अच्छी बात है, लिस्टिंग पे हो सकता है कि इसका असर भी पड़े, बट लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों कंपनी वैल्यूएशन वाइज तभी सही बैठेगी जब कंपनी के बिजनेस में उतनी ग्रोथ हमको नजर आएगी, कंपनी के नंबर्स में उतना दोस्तों हमको पोटेंशियल दिखेगा, राइट। तो वो चलिए आगे की बात है, अब देखते हैं लिस्टिंग कहाँ पर होती है। अलॉटमेंट की बात अलग से एक वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में इतना ही था। लेकिन आप लोग बताइएगा आपने कितने एप्लीकेशन लगाए इस इशू के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।